वैसे हमारे मतलब फादर्स डे भी हम मनाते हैं, मदर्स डे भी मनाते हैं, लेकिन ये भी है कि हमारा दिन भी एक होना चाहिए। औरत घर से बाहर निकल रही है तो उसमें उसकी कोई ना कोई मजबूरी है। तो अब देखें, सारी बात है जिसके अब आप जो जो दूसरों को कर रहा है तंग या परेशान कर रहा है दूसरी औरत को, उसकी अपनी भी घर में माँ बहन बीवी है, तो ना उसे सोचना चाहिए। पता है कि मर्द जब किसी औरत के साथ बुरा कर रहे होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि हमारी भी घर में बीवी बेटी बहन है। उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, उनको कुछ करने की आज़ादी नहीं है। और अगर कोई औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो दबा दिया जाता है। हाँ, उसको दबा दिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत के लिए कोई सेफली ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो गलत रास्ते पे ना जाए। ठीक है, एक लड़की बाहर घर से निकलती है, उसकी घर पे मजबूरी होगी, उसका कोई कमाने वाला ना होगा या कोई होगा, हाँ घर चलाने के लिए लोग दे नहीं सकते, हाँ बाहर निकलती है तो उंगली उठा सकते हैं। लड़की को लड़कों पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं पता है क्या है, लड़के जो है ना उनको वो भी पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी पसंद है। ठीक है, इधर से कोई भी जा रही है ना, उनको पसंद आ ही जाती। जी, जॉब्स की कमी है लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही है मरियम नवाज साहिबा के लेडीज़ को जो है ना वो हर फील्ड में उनको जॉब दी जाए। में हम रह रहे हैं, अगर हम शलवार कमीज पहनते हैं, उन्हें कहना यार ये पेंडू है, ये ऑफिस आ रही है, इस तरह की ड्रेसिंग करके आ रही है, कैसी है। हाँ, अगर हम जीन शर्ट पहने, लड़कों ने कहना इसका फिगर ऐसा है, इसका फिगर ऐसा है, ये है वो, इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, कि औरत किसी तरीके से भी अगर वो अबाया करके भी निकल रही है उसने तब भी देखना है, अगर वो जीन शर्ट में निकल रही है उसने तब भी देखना। तो हमने देखा हर लाइन में, हर शोबे में आगे है। जी जी बिल्कुल, हर फील्ड में आगे, हर फील्ड में आगे है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। और औरत जो है अपने हक के लिए लड़ना जानती है, उसके लिए आवाज़ भी उठाना जानती है, लेकिन वो बाज़ ऐसी चीज़ों, कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी माशरे की वजह से मजबूर हो जाती है, वो आवाज़ नहीं उठा पाती, वो बोल नहीं पाती, और अंदर अंदर घुट के कितनी औरतें जो हैं जिंदा दरगोर हो जाती हैं। हमने देखा अदर कंट्री में जो है औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। अदर कंट्रीज में तो जो मर्द होते हैं वो तो औरतों को अपने हाथों पे उठा के रखते हैं, और हमारे पाकिस्तान में ही ऐसा है। हालांकि औरत क्या नहीं बर्दाश्त करती, एक माँ भी है, एक बेटी भी है, और जब एक समझे कि एक बेटी है उसको कई पाबंदियां उस पर लगाई जाती हैं। ठीक है ना, एक औरत की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, औरतों पर तशद्दुद जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और औरतें जो है हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन औरतों को प्रमोट नहीं भी किया जाता। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। औरतों का आलमी दिन है और तशद्दुद के हवाले से आपने देखा होगा कि औरतों पर तशद्दुद बहुत किया जाता है, औरतों को ब्लैकमेल बड़ा किया जाता है, औरतों को हरासा किया जाता है। आपको लगता है अगर एक औरत घर से बाहर निकल रही है तो उसमें उसकी कोई ना कोई मजबूरी है। तो अब देखें, सारी बात है जिसके अब आप जो जो दूसरों को कर रहा है तंग या परेशान कर रहा है दूसरी औरत को, उसकी अपनी भी घर में माँ बहन बीवी है, तो ना उसे सोचना चाहिए। पता है कि मर्द जब किसी औरत के साथ बुरा कर रहे होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि हमारी भी घर में बीवी बेटी बहन है। ठीक है, वो नहीं सोचते, लेकिन ना ये मकाफात अमल है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि होता ही होता है, चाहे कुछ भी कर लें लोग। ठीक है, तो अब ये है कि देखें, किसी की बहन बेटी को आप हरासा कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, क्या मिलता है? मुझे तो समझ नहीं आती इस चीज़ की। एक मजबूरी में कोई तलाक याफ्ता है, कोई कुछ इशू है उसका, कोई उसके घर में नहीं है, चलाने वाला भाई नहीं है, कोई इशू है, तो वो घर से बाहर निकली है, तो इसका ये नहीं मतलब कि आप उसको चलने ही ना दो। आपको कि बस यार मैंने इसको मतलब ज़िंदगी में बस उनको जलील ही करना है, औरतों को वो उनको सुकून से जीने नहीं देना। ठीक है, तो थोड़ा सा रहम खाएं औरतों के ऊपर। अगर वो निकल रही हैं घर से बाहर, कुछ भी कर रही हैं, तो कोई ना कोई रीज़न है उसके पीछे के, जो अगर कोई गलत भी है ना, तो उस गलत के पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो गलत भी हो जाता है। यहाँ पे अगर बात कीजिए, औरत को यूज मटेरियल की तरह जो है ना इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि लड़की को लड़कों पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं पता है क्या है, लड़के जो है ना उनको वो भी पसंद है, वो भी पसंद है, वो भी पसंद है। ठीक है, इधर से कोई भी जा रही है ना, उनको पसंद आ ही जाती है। ठीक है, ये कोई बात ही नहीं है कि अब कोई आपको कह रहा है भाई तुम मेरी आखिरी हो, तुम ये वो, बिल्कुल ट्रस्ट ना करो, ये सब फेक है। लिए ये है, औरतों के लिए मैं कहूँगी मर्द पे तो कभी यकीन ना करो आप, यकीन कर लो, मर्द पे ना इसमें कोई अच्छे भी होते हैं। हाँ ये तो है, वो कहते हैं दुनिया एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं लड़कियों से ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप लेती हो उसको बहुत सोच समझ के लो। ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई लड़की गलत कर भी रही है ना, तो उसके पीछे भी उसकी बहुत सी मजबूरियाँ होंगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि औरत के लिए कोई सेफली ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो गलत रास्ते पर ना जाए। ठीक है, एक लड़की बाहर घर से निकलती है, उसकी घर पे मजबूरी होगी, उसका कोई कमाने वाला ना होगा या कोई होगा, हाँ घर चलाने के लिए लोग दे नहीं सकते, हाँ बाहर निकलती है तो उंगली उठा सकते हैं उस पे, औरत पे उंगली सब उठाएंगे, लेकिन अगर भूखी है उसको कोई भूखी को खिलाएगा नहीं।
उंगली सब उठाएंगे उसके ऊपर। माशाल्लाह, सॉरी टू से, अभी मैंने मौजूदा देखा आपने पेंट शर्ट लगाई हुई है, ठीक है ना। आप जब घर से निकलती हैं तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लड़के जो हैं पाँव से लेकर सर तक देख, वही बात है, हम वही मैं बता रही हूँ, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अगर हम शलवार कमीज पहनते हैं, उन्हें कहना यार ये पेंडू है, ये ऑफिस आ रही है, इस तरह की ड्रेसिंग करके आ रही है, कैसी है। हाँ, अगर हम जीन शर्ट पहने, लड़कों ने कहना इसका फिगर ऐसा है, इसका फिगर ऐसा है, ये है वो, इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। कि औरत किसी तरीके से भी, अगर वो अबाया करके भी निकल रही है उसने तब भी देखना है, अगर वो जीन शर्ट में निकल रही है उसने तब भी देखना है, कि किसी भी तरीके से औरत को जीने नहीं देते हैं, किसी भी तरीके से वो निकले उस पर उंगली उठाई जाती है। लड़कों की असलियत कैसे पहचानी जा सकती है? लड़के जो हैं, मैं सच बताऊं ना तो आजकल निकाह का नाम लेके भी लड़के धोखे करते हैं लड़कियों के साथ, कि मतलब ये है कि मैं निकाह ये करते हैं, पहली बात ये करते हैं मैं आपसे चाहता हूँ, लेकिन फिर जब कहो ठीक है भेज दो, फिर कहेंगे नहीं कुछ टाइम मतलब समझने के लिए चाहिए, तो 1-2 महीने का ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, आपको समझते हैं। तरबियत पे भी बहुत बात जाती है, कुछ माँ के शहजादे ऐसे भी होते हैं जो कि औरत को औरत समझते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूँगी सब एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत से सीन मैंने ऐसे देखे हैं, और मैंने बहुत से ये भी देखे हैं जो औरत को औरत समझते हैं और बहुत टाइम तक उनके साथ चलते हैं, हर तरीके से उनको समझते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लड़के भी हैं हमारे दुनिया में, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अच्छा, लास्ट में पापा की परियां जो बातों में आ जाती हैं शहजादों की, उनके लिए क्या पैगाम छोड़ेंगे? डोंट ट्रस्ट, कभी ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने कुछ भी हो जाए, ठीक है, यकीन नहीं करना। कोई कुएं में भी कूद जाना सामने, उन्हें कहना तुम मारना तो कोई और चाल होगी, मैं नहीं यकीन। और जी मैं भी बस यही कहूँगी, अगर आप कोई भी स्टेप लेती हैं, अगर आप घर से निकलती हैं अपनी किसी मजबूरी की वजह से, कोई भी स्टेप लेती हैं सोच के समझ के और अपनी लाइफ को देखकर, कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए। और मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप औरतों के लिए कोई ऐसे हकूक़ पैदा करें कि वो गलत रास्ते पे ना जा सके। जब उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो गलत रास्ते पे जाती हैं। लड़कियों से यही कहूँगी, हाँ, उनके लिए कुछ ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि औरतें वो गलत रास्ते पे ना चलें। हाँ, डिवोर्स हो जाती है ना औरतों को, आप देखें डिवोर्स हो गया, खुला ले लिए, नहीं उसकी बनी, अब उसके बच्चे हैं ना, तो जब एक औरत से बनती है ना, माँ बनती है, फिर उसको सब नाजायज़ भी जायज़ नज़र आता है, कि वो कहती है मैंने अपने बच्चों को पालना है, मैं नाजायज़ करूँ जायज़ करूँ, वो उस टाइम माँ होती है, ठीक है। लोग देखते हैं, लोग मजबूरी से फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है प्यारी है, ठीक है आ गई है तो भाई ठीक है यूज़ कर लो, पैसे दे दो, ठीक है बात ख़त्म, ठीक है। लेकिन देखें वो माँ है, ठीक है, वो अपने बच्चों का सोचती है, तो थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए, साथ करना चाहिए, और साथ में इनके लिए ना कोई इंस्टीट्यूट ऐसा बनाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो तलाक याफ्ता है या जिनकी शादी मतलब टूट गई है, बच्चे हैं, उनके लिए रिश्ते करवाए जाए, उन्हें नौकरियां प्रोवाइड की जाए। हाँ, रिश्ते करवाए जाए, कोई उनका इज्जत वाला काम निकाला जाए कि जिससे वो इज्जत से बैठ के कमा सके, बच्चों को खाना वगैरह उनको इशू ना हो। माँ है ना, फिर वो देखेगी दूध नहीं है, ये नहीं है, फिर वो कुछ भी गलत कर जाएगी उस टाइम। क्या बात है, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। नाम बताइएगा? जी डॉक्टर उस्मा बात कर रही हूँ। वेरी गुड, हो गया। अच्छा, आज औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हर साल जो है औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। आपको लगता है कि औरतों में तशद्दुद में कमी आ रही है या बढ़ती जा रही है? जी मुझे तो जो सूरत हाल है अभी नज़र आ रही है, वो औरतों में तशद्दुद की जो है वो ज़्यादती है। इसके लिए जो है ना औरतों को प्रमोट करना चाहिए। औरतें हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, बट उनको जो है ना प्रमोट नहीं किया जाता, उनका साथ नहीं दिया जाता है। वही औरत जो है वो माँ है, बहन है, बेटी है, उसको एक बहुत तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान मरीम नवाज़ साहिबा को भी जो है इस पे जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, पूरी दुनिया के सामने है उनका वर्क। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ पे हमेशा मैंने उनको देखा है बात करते हुए, उनको औरतों को सपोर्ट करते हुए। मुझाते खुद एक औरत होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि औरतों को जो है ना फील्ड में निकलने की परमिशन दी जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ का प्रॉपर जो है ना वो ख्याल रखा जाए। जी जॉब्स की कमी है लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन वो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा के लेडीज़ को जो है ना वो हर फील्ड में उनको जॉब दी जाए। जी ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही वो वैकेंसीज़ कहीं पे भी होती हैं, लेडीज़ को जॉब्स मिलना स्टार्ट हो गई हैं, आगे मज़ीद इस पे जो है ना वर्किंग हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओपिनियन ये है कि औरतों को जो है ना ये जॉब्स के हवाले से इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सहूलियत फ़राहम होंगी। मेरी बात सुने, कुछ लोग कहते हैं कि औरत जो है मर्द के पाँव की जूती है, ऐसा नहीं है, औरत मर्द के बराबर है। और कौन कहता है कि औरत मतलब के पीछे है आजकल के दौर में? मैं तो कहती हूँ बल्कि आजकल तो वैसे ही वो तो हर फील्ड में आगे है, बिल्कुल ऐसे ही है। औरतों को प्रमोट नहीं किया जाता।
तो ये तो हमारे मतलब के माशरे का मतलब के है ना, ये इनको करना चाहिए प्रमोट औरतों को, क्योंकि जो आज औरत कर रही है वो तो मैं सोचती हूँ कि मर्द भी नहीं कर रहे वो तो आजकल। सही है, हाँ सही जी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लोग मतलब के वैसे हमारे मतलब फादर्स डे भी हम मनाते हैं, मदर्स डे भी मनाते हैं, लेकिन ये भी है कि हमारा दिन भी एक होना चाहिए। और औरतों का दिन भी होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और औरतों को मैं समझती हूँ कि मतलब कि औरत जो है ना वो एक पढ़ी लिखी औरत जो होती है वो अपने घर एक मिनट अजान हो रही है, पहले अजान का वक्फा था। तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में औरत को जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। हमने देखा अदर कंट्री में जो है औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। अदर कंट्रीज में तो जो मर्द होते हैं वो तो औरतों को अपने हाथों पे उठा के रखते हैं, और हमारे पाकिस्तान में ही ऐसा है। हालांकि औरत क्या नहीं बर्दाश्त करती, एक माँ भी है, एक बेटी भी है, और जब एक समझे कि एक बेटी है उसको कई पाबंदियां उस पर लगाई जाती हैं, ठीक है ना। एक औरत की को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और इनको प्रमोट किया जाए, ये ज़रूरी है, क्योंकि जितना वो करती है एक माशरे के लिए, एक ख़ानदान के लिए, एक औरत जो होती है वो नस्लें संवारती है। तो इसलिए थोड़ा सा बोलने की आज़ादी नहीं है, उनको कुछ करने की आज़ादी नहीं है। और अगर कोई औरत अपने हक के लिए आवाज़ उठाए तो दबा दिया जाता हाँ है। उसको दबा दिया जाता है। कभी मतलब उसके साथ तशद्दुद करके, कभी इसको हरासा करके। हाँ। ये जो है औरत को अपने फिर भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए आखिरी टाइम तक। अच्छा, औरत को हमने देखा हर लाइन में, हर शोबे हर में फील्ड आगे में, है। जी जी हर बिल्कुल, फील्ड में आगे है हर वो। फील्ड में आगे लेकिन है। उसको प्रमोट नहीं किया जाता। जी बिल्कुल। और औरत जो है अपने हक के लिए लड़ना जानती है, उसके लिए आवाज़ भी उठाना जानती है, लेकिन वो बाज़ ऐसी चीज़ों, कभी अपने बच्चों की वजह से, कभी माशरे की वजह से मजबूर हो जाती है। वो आवाज़ नहीं उठा पाती, वो बोल नहीं पाती, और अंदर अंदर घुट के कितनी औरतें जो हैं जिंदा दरगोर हो जाती हैं, तो आपको जीते लगता जी है मर कि- जाती हैं, ऐसी जीते भी जी हैं। मर जाती- बिल्कुल सही कह रही है आप। औरत की सुनवाई नहीं है, नहीं है, बिल्कुल अपनी नहीं। इज्जत के लिए थानों कचहरियों में नहीं भी बिल्कुल जाती नहीं है। और हमारे मुल्क में जो हमारा इस्लामी मुल्क है, इसमें तो औरत को इतने मकामात हासिल हैं, इतनी इज्जत हासिल है, लेकिन फिर भी माशरे में औरत को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक नहीं डील किया जा रहा। ना उसको कानूनी तौर पे वो हक दिए जा रहे हैं, ना उसको माशरती तौर पे वो हकूक़ मिल रहे हैं। अभी तो मौजूदा करंट जो है मरियम नवाज साहबा की हुकूमत है, जी। तो आपको लगता है कि उन्हें चाहिए कि औरतों को ज़्यादा हकूक दें? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और वैसा कर भी रही हैं मेरे कर भी ख्याल है। रही- हाँ कर जी, रही है, सही है। काफ़ी हद तक उन्होंने औरतों के लिए हकूक़ जो हैं वो किए हैं, उन्होंने मतलब उसके ऊपर अमल भी हो रहा है, और औरतों को उनसे काफ़ी हौसला अफजाई मिली है।